हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है ऑर्गेनिक विथ रियासर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो हमने एक एक टॉपिक करके पढ़ लिया। आज पढ़ने जा रहे हैं तीसरा टॉपिक ईथर। तो बेटा हम आपको लेक्चर 1, 2, 3 करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि आप लोग को दिक्कत ना हो कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। ठीक ना? तो लेक्चर फर्स्ट में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं ईथर। डाल लीजिएगा ईथर। ईथर का फार्मूला होता है ROR। फार्मूला होता है ROR। अब पहले से हमको मालूम होना चाहिए ईथर क्या है। व्हाट इज ईथर? ईथर क्या है? ईथर किसे कहते हैं? तो हम बताएंगे वे कार्बनिक जिनमें क्रियात्मक समूह O होता है तथा O का मतलब ऑक्सीजन होता है तथा ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं, ऑक्सीजन की जो दोनों संयोजकताएं होती है कार्बनिक श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं या जुड़ी होती है, ईथर कहलाती है। तो बेटा नोट कर लीजिएगा, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक जिनमें क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह O होता है। O मतलब ऑक्सीजन होता है तथा ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं कार्बनिक श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है, कार्बनिक श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है, ईथर कहलाती है। ईथर हाँ बेटा, आप इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि नोट्स आप लोग स्वयं बना सकती हो, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक? अगर फिर भी आपको समस्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक? तो देखिए क्या कहा, ईथर वे कार्बनिक जिनमें क्रियात्मक समूह O मतलब ऑक्सीजन होता है तथा ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं कार्बनिक श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है, ईथर कहलाता है या ईथर कहलाती है। ईथर, टाइप ऑफ ईथर। ईथर दो प्रकार के होते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ईथर नए नाम से ईथर दो
ईथर या असममित बेटा सरल ईथर अथवा सममित ईथर। सममित ईथर, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, ठीक बेटा। सरल ईथर या कह सकते हैं, यहां अथवा लिख दीजिए, सममित ईथर, और इसे बोलते हैं सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। दूसरा आपका है मिश्रण। मिश्रण या कह सकते हैं मिश्रण या मिश्रित ईथर या अथवा असममित ईथर। असममित ईथर, ठीक। इंग्लिश को बोलते हैं मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक। तो देखिए ईथर दो प्रकार के हैं, सिंपल और क्या है मिश्रित या कह सकते हैं मिक्स्ड। तो इस तरह देखिए एक ही चीज को दो नाम से जाना जाता है, सरल ईथर, सममित ईथर, मिश्रित ईथर अथवा असममित ईथर। तो बेटा यहाँ क्लियर हुआ ना। अब हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा सरल ईथर। हेडिंग डालिए सरल ईथर। हम सरल ईथर किसे कहते हैं? वे ईथर जिनमें उपस्थित दोनों एल्किल समूह समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसे हम सममित या सरल ईथर कहते हैं। तो बेटा वे ईथर जिसमें उपस्थित दो एल्किल समूह समान होते हैं, तो इस प्रकार के ईथर को सरल ईथर कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसको आप लोग स्वयं लिखिए, हम बोल रहे हैं। देखो वे ईथर जिसमें उपस्थित दो एल्किल समूह समान होते हैं, तो इस प्रकार के ईथर को सरल ईथर या सममित ईथर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पर एग्जाम्पल हमने क्या कहा? वे ईथर, पहला लिखिए, पहला एग्जाम्पल इधर और लिखिए बेटा, नाम लिखने में दिक्कत ना आए। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, और तीसरा एग्जाम्पल C6H5O C6H5, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा, इस प्रकार के ईथर में उपस्थित दोनों
एक बार और देख लीजिएगा। सरल ईथर किसे कहते हैं? इस वे ईथर जिसमें उपस्थित दोनों एल्किल समूह समान होते हैं, ये 3 एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार के ईथर को हम सरल ईथर या सममित ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल नोट पे नोट कर लीजिए। ठीक, कोई समस्या नहीं हो रही ना? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। रोज नोट कर लीजिए इसको। अब दूसरा क्या था बेटा? हम बार बार सब नाम नहीं लेंगे, आप लोग जानते हो क्योंकि लेने से टाइम लगता है। जैसे मिश्रित ईथर या असमित ईथर, इंग्लिश मिश्रित बोलते हैं या अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो हमें हेडिंग डालकर आप लोग पूरा पूरा लिख लीजिएगा कॉपी में। तो हेडिंग डालिए असमित ईथर, असमित ईथर, आप पूरे हेडिंग डाल लीजिएगा। या मिश्रित ईथर या इंग्लिश में डाल दीजिएगा। दूसरा तो बेटा इसमें बहुत सरल परिभाषा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसमें इस प्रकार के ईथर में उपस्थित एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। जब, या इस तरह बता दो, जब ईथर में भिन्न भिन्न एल्किल समूह होते हैं, एक जैसे नहीं, जिसमें दोनों क्या थे? एक जैसे थे, दोनों तरफ अलग अलग रहते हैं एल्किल समूह, तो इस प्रकार के ईथर को मिश्रित ईथर या असमित ईथर कहते हैं। एक बार नोट करिए। वे ईथर या इस प्रकार के ईथर में भिन्न भिन्न एल्किल समूह होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? असमित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखें तब एकदम क्लियर हो जाएगा कि, और इधर करके लिख ले रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल सही रहे। भिन्न भिन्न अलग, आगे पीछे कर दीजिए। ठीक, तो देख रहे हैं, हमने परिभाषा बताया है। इस प्रकार के ईथर में जो एल्किल समूह होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग। इधर देखिए CH3 है, इधर CH5 है, इधर CH3 है, इधर CH5, तो अलग अलग है। तो इस प्रकार के ईथर को असमित ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा। देखिए मेथिल एथिल ईथर लिख लीजिएगा। मेथिल एथिल ईथर, इसका नाम लिख लीजिएगा मेथिल फेनिल ईथर। मेथिल फेनिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर। एथिल फेनिल ईथर। ठीक, तो आप लोग नाम से जानते हैं बेटा, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको समस्या ना आए। ठीक, अब बुक रहेगी, आप लोग बुक को भी देखकर नोट्स बनाइए अच्छे से। ठीक, खूब अच्छे नोट बनाइए स्वयं, और जब आप लोग स्वयं नोट्स बनाओगी तो पढ़ने में और आनंद आएगा। ठीक, तो नाम नोट कर लीजिए इसको भी।
हेडिंग डाल दीजिएगा ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की ईथर बनाने की विधियां। इसमें पहले डाल लीजिएगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहने मतलब एल्कोहल का निर्जलीकरण। अगर लिखना चाहे तो लिख सकती हो, हिंदी में लिख लेना आप लोग। एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण से ही क्लियर हो रहा है वाटर का निकलना। क्यों बेटा, वाटर बाहर निकलना ही निर्जलीकरण है ना, ठीक। लेकिन इसमें कुछ नियम है, सिस्टम है। तो हेडिंग आप डाल दीजिएगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, लिखिए 443 केल्विन, 443 केल्विन ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, 443 केल्विन ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल का, हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, एथेनॉल का निर्जलीकरण या निर्जलित करने पर एथीन प्राप्त होता है। निर्जलित करने पर एथीन बनता है या प्राप्त होता है। सही क्या कह रहा है निर्जलीकरण में, 443 केल्विन ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसका, एथिल एल्कोहल का निर्जलित करने, दो बार करने हो गया, करने पर एथीन प्राप्त होता है। कहने का मतलब है जब इसमें टेम्परेचर ज्यादा दिया जाएगा, ज्यादा इतना दिया जाएगा या ज्यादा दिया जाएगा, कह सकते हैं 443 केल्विन, तो आपका एथीन प्राप्त होगा। और जब 400, इस तरह से दो रिएक्शन होंगे, 413 केल्विन ताप पर एथेनॉल का क्या कराया जाएगा, निर्जलित, या कह सकते हैं हटा। तो आपका एथीन देता है, एथीन प्राप्त होता है। और जब ताप कम कर दिया जाता है 413 केल्विन ताप पर, तो मुख्य उत्पाद जो होता है एथॉक्सी एथेन प्राप्त होता है। तो बेटा ये अभी रिएक्शन से क्लियर हो जाएगी बात, ठीक। तो इसको आप लोग नोट करते रहिएगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक। तो रिएक्शन देखिए CH3CH2
क्या होगा H2SO4 शांत आइए जिसको नहीं दिक्कत है सान H2SO4 कितना तापता 443 केल्विन तापमान। एथेनॉल क्या क्या निर्जलित करने पर क्या प्राप्त होता है एथीन देता है एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2 ये क्या है आपका एथीन ठीक क्लियर हो रहा है ना कैसे निकला देखो यहाँ पे हम आप लोगों को सिस्टम से बता दे रहे हैं यहाँ 2 तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 2 7 8 H और ओ यस ये आपका वाटर निकल गया तो आपका ये जो वाटर है यहाँ बॉन्ड ऐड हो गया तो आपका बन गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन पर इतना टेम्परेचर है जितना एक टेम्परेचर ऊपर होगा यहाँ पे एलिमिनेशन होगा ठीक तो इतना आप इतना ध्यान रखिए जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाएगा तो आपका एथीन प्राप्त होगा और जब कम रहेगा तो एथॉक्सी एथीन प्राप्त होगा ये दो उत्पाद है तो पहला उत्पाद फर्स्ट या कह दीजिए प्रथम उत्पाद प्रथम पद इसको कर लीजिए और दूसरा पद नोट करते रहिए आप लोग दूसरा पद है देखिए एक पद द्वितीय पद इसमें क्या है CH3CH2O वही रहेगा सांद्र H2SO4 कितना 413 केल्विन ठीक यहाँ पे मोल ले ली तो आपका बन जाएगा CH3 C2H5O C2H5 प्लस वाटर इसको नोट कर लीजिए ये आपका एथीन पर आपसे इसका नाम है डाईएथीन क्या कह सकते हैं आई किसी ने अगर देख रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथीन ठीक तो इस तरह से आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल तो नाम से निकला डिहाइड्रेशन बच्चे जब छोटे रहते हैं डॉक्टर क्या जाते हैं तो कहते हैं बच्चों को डिहाइड्रेशन हो गया है तो इससे क्लियर हो गया कि पानी की कमी ही होना डिहाइड्रेशन कहलाता है तो कहीं रिएक्शन में जब डिहाइड्रेशन हो रहा है तो वहाँ से क्या निकलेगा पानी निकल जाएगा तो आपका प्रथम पद में एथीन बना टेम्परेचर अधिक था और जब टेम्परेचर आपका कम दे तो आपका क्या बनेगा डाईएथीन टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है सब ध्यान दीजिएगा ठीक हाँ तो बेटा दूसरी हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा विलियम संश्लेषण द्वारा इसमें और एक विधि मोस्ट भी है इसमें आप लोग नोट कर लीजिए 2-4 लाइन्स लिखिए इसमें यह विधि बहुत अच्छी विधि है किसके लिए सम्मित असम्मित ईथर बनाने के लिए ठीक यह विधि बहुत अच्छी विधि है फिर से नोट करिए या ईथर निर्माण की एक विधि है या ईथर निर्माण की एक विधि है इस विधि में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड से कराने पर कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है फिर से देखिए या ईथर बनाने की एक विधि है या बहुत अच्छी विधि है इस विधि में एल्किल हैलाइड
पोटेशियम ऑक्साइड से कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। और नए लाइन लिखिए, इस अभिक्रिया का उपयोग सममित असममित ईथर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण या बहुत अच्छा होता है। तो इसको आप लोग हिंदी जो अपनी परिभाषा में बना लिए, हम बार बार कह रहे हैं बेटा, ठीक। तो आइए रिएक्शन देखते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक। और फिर क्या कहा है, सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड को कैसे लिख सकते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड लिख सकते हैं, ठीक। कि क्रिया कराने क्या प्राप्त होता है, ईथर। तो देखिए यहां से ये दोनों निकल जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, ROR, क्या बचा, प्लस NaCl, ठीक। तो आपका क्या बना, ईथर बन गया ना, यहां लिख दीजिएगा ईथर, ठीक। अब इसी पे एग्जांपल आप लोग दिखा सकते हो। एग्जांपल कोई भी ले लीजिए, एल्किल हैलाइड कोई ले लीजिए, कोई भी। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड को लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ यह लो बेटा पहले, या अभी एग्जांपल में दिखाएंगे, यहाँ पे सही है। तो एल्किल हैलाइड, तो इसका स्थान हम लिख सकते हैं CH3 और Cl प्लस Na प्लस सिंगल बॉन्ड OCH3। तो देखिए यहाँ से आपका निकल जाएगा, तो आपका हो जाएगा CH3O CH3 प्लस NaCl। अगर नहीं दिखाई दे रहा बेटा तो हम बोल भी रहे हैं, नोट कर लेना, ठीक। इसी तरह से इसी दूसरा एग्जांपल हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए, धीरे धीरे करके बना दे रहे हैं। दूसरा देखिए बेटा, आप लोग को दूसरा लिखना नई लाइन से, ठीक। हम इसे बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे C2H5, तो इधर क्या हो जाएगा आपका बेटा, यहाँ हो जाएगा C2H5 मेथिल एथिल ईथर। इसके पहले जो था डाई मेथिल ईथर था, ठीक। तो इस तरह से यह बहुत अच्छी विधि है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, केमिस्ट्री है, याद करो, इधर याद करो, इधर भूल जाओ, ठीक। तो एक बार और देख लीजिए, हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया, ईथर। ईथर का फार्मूला है ROR, ठीक। वे कार्बनिक, एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, वे कार्बनिक जिनमें क्रियात्मक समूह O मतलब ऑक्सीजन होता है तथा ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं कार्बनिक श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है, ईथर कहलाती है। टाइप ऑफ ईथर, ईथर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सममित और असममित। पूरा नाम नहीं ले रहे हैं, आप लोग जान रही हो। सममित ईथर किसे कहते हैं, वे ईथर जिसमें उपस्थित दोनों एल्किल समूह समान होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सममित ईथर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग जानती हो, मालूम है ना बेटा, ठीक। असममित ईथर, इस ईथर में क्या होता है, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के ईथर को हम असममित ईथर कहते हैं। इसके बाद बनाने की विधि आपको बताया गया, इसमें एग्जांपल बताया गया है। बनाने की विधि में आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब ही होता है वाटर का निकलना। इसमें टेम्परेचर मोस्ट है, टेम्परेचर ऊपर सब काम हो रहा है रिएक्शन में। टेम्परेचर अधिक रहेगा तो एथिल बनेगा, टेम्परेचर कम रहेगा
क्या बनेगा, एथॉक्सी एथेन बनेगा। ठीक, आपको विस्तार से बताया गया है। उसके बाद दूसरा आपको बताया गया है वियन संश्लेषण द्वारा। इसमें आपको बताया गया है कि ये बहुत अच्छी विधि है क्या बनाने के लिए, सममित असममित ईथर बनाने की निर्माण करने की बहुत अच्छी विधि है। इस विधि में क्या होता है कि हैलाइड की क्रिया सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम या पोटेशियम ऑक्साइड से कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है, जो आपके सामने दिखाई दे रही है ना बेटा। और या इसमें इसका उपयोग क्या सममित असममित दोनों ईथर बनाने के लिए बहुत अच्छी विधि है। ठीक, इस तरह बेटा आज के लिए इतना ही। तो आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया है। कल आपको पढ़ाया जाएगा दूसरे लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब भौतिक गुण पढ़ाया जाएगा, रासायनिक गुण यूजेज। ठीक, तो आप लोग भी मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। ठीक, और नोट्स स्वयं बनाने की कोशिश करिए। फिर भी समस्या हो रही है तो हम तो हैं यहाँ पे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।